बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश स्टिच। आज मैं आपको ये खूबसूरत वायरल नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी बग़ैर किसी लेस के। बग़ैर लेस के भी ये नेक डिज़ाइन बहुत खूबसूरती से बना है। आप भी अपने शर्ट के बॉर्डर के साथ ये खूबसूरत वायरल नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं आपको इस नेक की फिनिशिंग नज़दीक से दिखाती हूँ। नेक की फिनिशिंग नोट करें, कितनी खूबसूरत तरीके से, कितनी फिनिशिंग के साथ ये नेक डिज़ाइन बनाया है। नेक की बैक साइड से भी मैं आपको फिनिशिंग दिखाती हूँ। बैक साइड से भी बहुत फिनिशिंग के साथ ये नेक डिज़ाइन बना है। चलें ये नेक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बुकरम पर नेक कटिंग करेंगे। बुकरम को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और बुकरम की चौड़ाई 5.5 इंच ली है मैंने और बुकरम की लंबाई 17.5 इंच ली है मैंने। 17.5 ये होता है, 17.5 इंच। अब सबसे पहले ये नेक डिज़ाइन परफेक्ट शेप में बनाने के लिए हमें ये काम करना है कि हमें शर्ट की जो फ्रंट साइड है ना, उसकी शोल्डर को इसके नेक के बुकरम के ऊपर रखकर नेक कटिंग करने से पहले हमने उसी तरह डीप शेप दे देनी है जैसी हमने शोल्डर की कटिंग की शेप दी हुई है। मैं आपको रख के कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने शर्ट की फ्रंट साइड जिस पर मैंने नेक डिज़ाइन बनाना है उसको मैंने बुकरम के ऊपर इस तरह रख दिया है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हुआ है और यहाँ से जो शोल्डर का डीप कटिंग हुआ है उस पर मैं निशान लगा दूँगी और यहाँ से फिर मैं कटिंग कर लूँगी। जितना ये डीप में नज़र आ रहा है ना आपको, मैं इस पर निशान लगा के कटिंग कर दूँगी। ये देखें, जिस तरह मैंने शर्ट का शोल्डर डीप में कटिंग किया था उसी तरह मैंने बुकरम पे भी कटिंग कर दिया है। अब मैं आगे नेक के निशान लगा के नेक कटिंग करना सिखाती हूँ आपको। नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। मीडियम साइज़ के नेक के लिए 3 इंच चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट है। 3 इंच का निशान मैंने लगा दिया है। अब यहाँ से मैं इंच टेप को यूँ रख के लंबाई का निशान मैंने 6.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखना है, 2 पॉइंट ऊपर रखना है। ये देखें, 6.5 इंच से मैंने 2 पॉइंट ज़्यादा रखा है इतना। अब यहाँ से भी मैं 3 इंच का निशान लगा दूंगी और इन निशानों को मैं आपस में स्केल की हेल्प से मिला दूंगी, आपस में लाइनों को सीधा कर दूंगी, बॉक्स की शक्ल बना दूंगी। ये बॉक्स बनाने के बाद अब मैं यहाँ इस कोने से यहाँ तक 1 इंच का निशान लगा दूंगी। 1 इंच का निशान मैंने राउंड शेप में नेक परफेक्ट निशान लगाने के लिए लगाऊंगी। यहाँ से मैं 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ से मैं 1/2 इंच निशान लगाऊंगी और फिर इन निशानों को आपस में मिलाते हुए राउंड शेप दे। अब मैं राउंड नेक निशान के साथ इस निशान के साथ 1/2 इंच निशान और लगा दूंगी पूरे नेक के साथ और फिर उन निशानों को आपस में मिला दूंगी। ये देखिए, राउंड शेप में मैंने निशान लगा दिए हैं। अब मैं इसी तरह दो निशान और लगा दूंगी 1/2 इंच के और फिर उन निशानों को आपस में मिला के इसी तरह ही राउंड शेप दे दूंगी। ये देखें, नेक के निशान हमने यहाँ तक तैयार कर लिए हैं। हमने पहला जो राउंड शेप का निशान था वो बॉक्स के अंदर बनाया था
और 3 निशान हमने और लगा के राउंड शेप बना दी थी। आपको सारा वीडियो में दिखाया है मैंने। अब इसके बाद जो हमने नीचे नेक की डिज़ाइनिंग करनी है, वो निशान लगाने से पहले उस डिज़ाइनिंग के लिए हमें एक पैटर्न तैयार करना है। वो पैटर्न हमने किसी कॉपी या जर्नल के गत्ते से तैयार करना है। देखें, जैसे ये पैटर्न मैंने तैयार किया है, इसकी चारों तरफ से 2-2 इंच चौड़ाई है। चारों तरफ से ये 2-2 इंच चौड़ाई का जो मैंने बॉक्स की शक्ल में पैटर्न तैयार किया है। फिर इसकी जो ये किनारियां हैं, यहाँ से मैंने हाफ इंच का निशान लगाया है। ये देखें, इन चारों साइडों से, तीनों साइडों से मैंने हाफ इंच का निशान लगाया है। फिर मैंने सेंटर में ऐसे निशान लगा दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल की हेल्प से, क्योंकि मैं इसे सेंटर में कटिंग कर लूँगी। क्योंकि हमें ये जो पैटर्न है, ये सिर्फ हमें हाफ चाहिए डिज़ाइनिंग के लिए। अब मैं इसको आपके सामने सेंटर में से कटिंग कर लूँगी। ये हमने सेंटर में से कटिंग कर लिया है। अब हमें इन निशानों पर, ये जो निशान हमने लगाए हैं ना, इस अंदर के निशानों पर भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये पैटर्न कटिंग करके मैंने तैयार कर लिया है। अब इस पैटर्न को मैं नेक का जो पहला राउंड शेप का निशान है, उसके साथ में यूँ रखते हुए, बिल्कुल उसके साथ में यूँ रखते हुए इस पैटर्न के इस साइड से भी निशान लगाऊंगी, जिस शेप में ये कटिंग हुआ है, बिल्कुल सेम इसी तरह। और ऊपर की साइड से भी मैं निशान लगाऊंगी। एक पैटर्न का निशान ये हो जाएगा शेप में, राउंड इसी के शेप में, और 3 में और इसी शेप में, इस पैटर्न की शेप में निशान लगा दूंगी। उसके बाद मैं आपको कटिंग करते हुए दिखाऊंगी। ये देखें, नेक के सारे निशान मैंने लगा दिए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब मैं कटिंग करने से पहले हल्की गरम इस्त्री लगा दूंगी नेक के इस साइड पर। जो बुकरम हमारी वेस्ट होनी है, यानी ये राउंड नेक का जो शेप है, इसके अंदर की साइड से और इस निशान से बाहर की साइड पर पूरा मैं गरम इस्त्री लगा दूंगी, हल्की गरम इस्त्री, ताकि यहाँ से बुकरम आपस में जुड़ जाए, आपस में चिपक जाए, और हमें कटिंग करते हुए नेक की जो शेप हो वो हमारी ख़राब ना हो। आप भी ठीक इसी तरह कीजिएगा। यहाँ से भी मैं प्रेस लगा दूंगी निशान के बाहर की साइड पर, पूरे नेक की इस साइड पर, और यहाँ पर भी। उसके बाद मैं कटिंग इस तरह करूँगी कि पहले हमें ये चौथे नंबर पे जो लास्ट वाला निशान है गोलाई की शेप में, यहाँ से मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगी, और इस तरह कटिंग करते हुए मैं यहाँ पे आ जाऊँगी। यहाँ से फिर मैं इसी तरह कटिंग करते हुए आऊँगी और पूरा यहाँ तक मैं कटिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं ये राउंड शेप में कटिंग करूँगी, ये राउंड शेप में फिर मैं कटिंग करूँगी। उसके बाद में ये जो पैटर्न से मैंने निशान लगाए थे अंदर की तरफ, इस पे कटिंग करूँगी। ये अलग अलग कटिंग होगा, अलग अलग, ये चारों अलग अलग कटिंग होंगे। ये सारा कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, नेक को मैंने यहाँ तक कटिंग कर लिया है, यहाँ से भी कटिंग कर लिया है, यहाँ से भी, इस साइड से भी। अब नेक की जो ये बीच की साइड हमने कटिंग करनी है, उसको हमने किस तरह कटिंग करना है वो मैं आपको बता देती हूँ।
सबसे पहले तो आपने स्टेपलर की पिनें लगा देनी है 4 से 5, ताकि हमारा नेक हम आसानी से कटिंग हो, अपनी शेप उसकी ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमें स्टेपलर लगाना ज़रूरी है। इससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और आपने कटिंग 1/2 इंच नीचे से स्टार्ट करनी है। ये देखें, मैंने कट का निशान लगाया है और 1/2 इंच तक मैंने निशान लगाया है। यहाँ से मैंने कटिंग स्टार्ट करनी है। इस तरह डबल फोल्ड करके पहले 1/2 इंच तक कटिंग करनी है, उसके बाद कटिंग हमने इन निशानों के ऊपर कटिंग करते हुए यहाँ लाना है, इस पे ऐसे कटिंग करनी है। फिर उसके बाद इस तरह कटिंग करते हुए हमें यहाँ लाकर यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेना है। ये देखें, पहले हमने यहाँ से इस तरह डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें पहले 1/2 इंच तक कटिंग करना है, कट लगा देना है। देखें इस तरह। अब आगे की कटिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। हम इसी निशान के ऊपर कटिंग करते हुए इस तरह लाकर यहाँ लाकर कटिंग हम कर देंगे। मैं आपको आगे की कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, नेक की कटिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। यहाँ से 1/2 इंच बुकरम छोड़कर मैंने कटिंग इसलिए किया है कि जब हम इस नेक को फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे तो नेक की शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बहुत आसान तरीके से हम इस नेक को पेस्ट कर लेंगे। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो ये नेक कटिंग करना पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं इस नेक को शर्ट के फैब्रिक पर पेस्ट करूँगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करके फिर मैं आपको आगे जो है पेस्टिंग करना सिखाती हूँ। ये देखें, नेक को मैंने शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर अच्छी तरह पेस्ट कर लिया है और नेक के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कटिंग कर लिया है। 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक छोड़ा है मैंने साइडों पर और मैंने यहाँ से भी कटिंग कर ली है और यहाँ तक मैंने फिर कट्स लगा दिए हैं, बिल्कुल कोने के साथ साथ, बुकरम के साथ साथ। और जहाँ जहाँ गोलाई आ रही है वहाँ पे भी मैंने कट्स लगा दिए हैं, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। इन कोनों पर भी मैंने कट्स लगा दिए हैं, क्योंकि इन सारे जो कोने हैं इन पर मैंने पेस्टिंग करनी है। गम स्टिक लगा के मैंने इन कोनों को, इन सारे फैब्रिक को इस तरह पेस्ट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को वो मैं पेस्ट करके आपको दिखाऊंगी। और यहाँ से भी मैंने क्रॉस का जो निशान लगाया है इस तरह ही मैंने कटिंग करनी है इन बॉक्सेस की। और इन सारे बॉक्सेस के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं उसको मैंने इस साइड पर अच्छी तरह गम स्टिक की हेल्प से पेस्ट कर देना है। मैं आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ, पूरे नेक की पेस्टिंग आपको दिखाती हूँ। पेस्टिंग के लिए आप ये गम स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं और फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ग्लू स्टिक यूज़ करती हूँ, ये वाली। ये देखें, नेक की पेस्टिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गई है और नेक के इस साइड पे जो मैं डिज़ाइनिंग करूँगी वो मैं शर्ट के
फैब्रिक पर जो बॉर्डर बना हुआ है उससे करूँगी। मेरी शर्ट के फैब्रिक का बॉर्डर बहुत खूबसूरत है। मैं इस नेक डिज़ाइन में किसी तरह की कोई शटल लेस वग़ैरह यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये शर्ट मेरी अम्मी जान की है। मेरी अम्मी को लेसेस वग़ैरह बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं बॉर्डर से ही ये नेक डिज़ाइन करूँगी। इस नेक के यहाँ पर मैं बॉर्डर की डिज़ाइनिंग इस तरह पेस्ट करूँगी नीचे से। ये पेस्टिंग अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। नेक की गोलाई में जो डिज़ाइनिंग है वो भी मैं इसी बॉर्डर के फैब्रिक से ही करूँगी, शर्ट के बॉर्डर के फैब्रिक से। तकरीबन 1.5 इंच का जो ये फैब्रिक है इसको मैंने ऐसे कट कर लिया और फिर इसे डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ सिलाई मशीन का जो हाफ़ बूट है उसकी हेल्प से सिलाई लगा दी, और फिर सुई की हेल्प से जैसे हम कपड़े की डोरी को सीधा करते हैं वैसे मैंने इस फैब्रिक को सीधा किया। ये तैयार मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सीधा किया और इसकी जो सिलाई वाली साइड है ना, ये देखें ये साइड, ये मैंने बैक साइड की तरफ अच्छी तरह प्रेस के साथ जमा ली है। अब मैं बैक साइड से ऐसे छोटी छोटी टुकड़ियों में बैक साइड से, नेक के बैक साइड से पेस्ट कर दूंगी। मैं आपको पेस्टिंग दिखाऊंगी। ये देखें नेक की सारी पेस्टिंग हो गई है। ये जो छोटे छोटे फैब्रिक मैंने लूप्स की तरह तैयार किए थे वो भी मैंने पेस्ट कर दिए हैं नेक की बैक साइड से। अब मैंने शर्ट की बैक साइड को देखें इसे रखा है और सेंटर में टुक लगा दिया है, और नेक की भी बैक साइड को उसके ऊपर रखा है और सेंटर में टुक लगा दिया है, और यहाँ से मैं पिन अप कर दूंगी और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा के मैं इस नेक की फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके सीधी साइड पे पलट दूंगी। फिर आगे मैं आपको बाकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये देखें नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके मैंने फ्रंट साइड पर नेक को पलट दिया है, और नेक की इन साइडों पर मैंने जो है फैब्रिक ग्लू लगा दी है ताकि स्टिचिंग में मुझे आसानी रहे। अब लास्ट हमारे पास इस नेक का ये काम रह गया है कि हमने अब इस पे सिलाइयाँ लगानी हैं। सबसे पहले मैं नेक की टॉप की सिलाई यानी लब की सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ की सिलाई स्टार्ट करके यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी और यहाँ की पूरी सिलाई लगाऊंगी, और उसके बाद मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूँगी और सिलाई लगाते हुए ऐसे पूरा मैं नेक पे सिलाई लगा दूंगी इस तरह करके, और लास्ट में मैं यहाँ की अंदर की सिलाई लगाऊंगी। मैं आपको सारी सिलाइयाँ लगाते हुए दिखाऊंगी।
ये देखें नेक की फाइनल लुक जो तैयार होने के बाद बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। नेक की फिनिशिंग नोट करें, मैं आपको नज़दीक से फिनिशिंग दिखाती हूँ नेक की। देखें नेक की फिनिशिंग, देखें कितनी खूबसूरती से, कितनी फिनिशिंग के साथ ये नेक डिज़ाइन बना है। अगर आपको ये नेक डिज़ाइन मेरा सिखाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।